कल कराची में ठाटे मारतबा समंदर पानी में जिस तरह एक तबाही का मंजर पेश कर रहा था, माएँ बहनें अपने घुटने घुटने पानी में गुजर रही थी, गाड़ियाँ फंसी हुई थी। अब मुझे बताएं कि मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था कि मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? चोर चोर और डाकू का विरद करके इस मुल्क के अंदर वो जहर घोला गया है, वो इस मुल्क के अंदर बदतमीजी का तूफान उठा है कि जिसको अब संभालना एक कार्य दारत है। मवाजना हो गया, मनाजरा भी हो जाएगा। मनाजरे के चैलेंज पर शहबाज शरीफ का बिलावल को जवाब। कराची डूबने पर पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा बारिश के बाद कराची समंदर बन गया। बिलावल से कहा था मनाजरा नहीं मवाजना होना चाहिए। कराची में मवाजना हो गया। अगर बारिश के बाद ऐसी सूरत हाल लाहौर की होती तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। बिलावल से कहता मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ लें। ये भी कहा कि बिलावल से अच्छे ताल्लुकात रहे, वो जहां से चाहें इलेक्शन लड़े, कोई भी इलेक्शन लड़े, अपनी मुहिम चलाए, मुकदमा पेश करे, मगर पैसों से वोट खरीदना वोट की बदतरीन तौहीन है। आवाम से अपील की पीटीआई को वोट की बजाय ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट पर वोट दें। पीटीआई दौर में एक इंच नहीं लगी मगर करप्शन फिर भी बढ़ी। रिपोर्ट ने साबित कर दिया चोर कौन है। आपको कहा जाएगा कि पतंग को वोट देना है तो आपने कहना है कि हम इस पतंग को काट देंगे। तीर पे थप्पा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए उस शेर का बंदोबस्त करूंगा। मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हो गया है। बाकी अब अपना वोट जाया ना करें। अगर आप चाहते हो कि हम इस शेर का रास्ता रोके, अगर आप चाहते हो कि हम इस चौथी बार वजीर आजम बनने का जो साजिश है वो हम रोके, तो आपको इस तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। एक बार फिर बारिश होगी मगर तीरों की। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुखालिफिन को ललकार। हैदराबाद में पावर शो खिताब करते हुए कहा पतंग को वोट देने का कहा जाए तो कहें हम पतंग काट देंगे। आजाद उम्मीदवार को वोट डालने का कहें तो कहना वोट जाया नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी को जितवाएं, शेर का बंदोबस्त कर लेंगे। अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर नफरत और सियासत को दफन करें। फतह अवाम और पीपल्स पार्टी की होगी। आप चाहते हैं शेर का रास्ता रोके तो तीर पर मोहर लगाएं। इनको मुल्क की कोई फिक्र नहीं, इनको बस चौथी बार वजीर आजम बनना है। बिलावल का अवामी मुआशी मुआहदे पर अमल दरामद का वादा, 17 वजारतें खत्म और तनख्वाहें 2 गुना करने का ऐलान। ये हुकूमत चलाने का इनका अंदाज ही गलत है। आपकी कनकी का ये रेट नहीं देना चाहते, आपकी बोझी का ये रेट नहीं देना चाहते, आपकी फसल को ये अहमियत नहीं देते, समझते नहीं हैं कि अगर आपके फसलों का पैसा दूंगा मैं तो आपकी फसल अच्छी होगी, ज़्यादा होगी और इस अवान में, इस तलागंग में खुशहाली आएगी। आई लव यू। आसिफ जरदारी का आवाम से इजहारी मोहब्बत। तलागंग में जलसे से खिताब में कहा माजी के मुकाबले में गुर्बत 2 गुना हो गई। इनका हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। ये आवाम के मसाइल समझते हैं, ना किसानों को उनकी फसल का रेट देना चाहते हैं। हम लोगों को पाकिस्तान में कमाने के मौके फराहम करेंगे। अपने दौर में 100% तनख्वाहें बढ़ाई। मुझे अपने बेटे पर फख्र है। आपसे की गई ज्यादतियां खत्म करेंगे। सर्दियों की पहली बारिश, कराची फारिग। तेज बारिश ने समंदर के शहर को दरिया बना दिया। 1 घंटे की बारिश ने कई घंटों के अजाब में डाल दिया। सड़कें डूब गईं, गाड़ियां फंस गईं, मीलों लंबी लाइनें लगी रहीं। रात सड़कों पर फंसे शहरी सुबह घरों को पहुंचे। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान से गए। बादल गरजते ही बिजली खौफजदा होकर रूठ गई। सीवरेज के निजाम ने हाथ खड़े कर दिए। पेश के इंतजाम के दावे भी झूठे निकले। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में डूबकर बंद हो गईं। मरकजी सड़कों समेत तमाम गली और रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लाउंज की छतें टपकती रहीं। शदीद बारिश से जिना अस्पताल के मेडिकल ICU में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अस्पताल की बिजली बंद होने से ऑपरेशन
ऑपरेशन रुक गए। मेयर कराची बारिश के बाद शहर के दौरे पर निकले। शहरियों से गैर जरूरी घरों से ना निकलने की अपील की। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर ने भी हिदायत जारी की। मेयर कराची से शहर की सूरत हाल पर मालूमात ली। नकासियाब यकीनी बनाने का हुक्म दिया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश बरसने की पेशगोई। कल की बारिश ने तो इनके जो पार्टनर रहे हैं खुफिया, जो कह रहे हैं कि हम कराची का हर सिर्फ हम है, वो कल हर के बजाय महलूल बन गए। पीपुल्स पार्टी और जमात इस्लामी को ये बारिश धो भी गई है और भिगो भी गई है। एमकेएम पीपल्स पार्टी पर चढ़ दौड़ी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, बारिश के बाद कराची चीख चीख कर बोल रहा है शहर पर दुश्मनों की हुकूमत है। 15 साल से काबिज हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल गया। एक बारिश ने पूरा सिस्टम बेनकाब कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी ने काम किए होते तो आवाम दूसरी जमातों को रद्द करते। सिंध के अस्पतालों में कुत्ते घूमते हैं, यहाँ कुत्ते के कांटे की वैक्सीन भी नहीं है। जमात इस्लामी की भी पीपल्स पार्टी पर नॉन स्टॉप चढ़ाई। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बारिश ने कब्जा मेयर कराची की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश से नई तामीरशुदा सड़कें और सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तबाह हो गया। बारिश की पेशगोई के बावजूद नाले साफ नहीं किए गए। अवाम पीपल्स पार्टी के कराची को पेरिस बनाने के दावे की हकीकत देख लें। मौलाना फजलुर रहमान ने बानी पीटीआई को निशाने पर ले लिया। बनू में जलसे से खिताब में सरबराह जेयूआई ने कहा, आज तहजीब का दुश्मन जेल में पड़ा है। इन पर ऐसे मुकदमात बन रहे हैं जिनका सोच भी नहीं सकते। रियासत मदीना के हवाले से इनकी कोई सोच नहीं थी। जब कानून हरकत में आया तो कहता है झूठे मुकदमे थे। मुल्क में बदअमनी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। सबकी गैर मौजूदगी में एक ऑफिस में मिसबाउर रहमान के ये दाखिल हुए हैं, बाकायदा प्लानिंग के साथ अता तारट, और वहाँ पे उनको बहुत एतराज़ हुआ कि कुरान शरीफ रखा हुआ है या सूरह यासीन रखी हुई है, और वहाँ से हमारे 3 कारकुनान को अगवा किया गया है। जिनकी ऑन ग्राउंड कोई प्रेजेंस नहीं है, जिनका वोटर यहाँ मौजूद नहीं है, वो सिर्फ इस चक्कर में कि चंद टके खर्च के, चंद पैसे लगा के वो वोट खरीद लेंगे, तो ये कारोबार नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने। NA 127 लाहौर में लफ्जी जंग तेज। पीपल्स पार्टी ने इल्जामात की बरसात कर दी। शहला रजा बोली, वोट को इज्जत देने वाले नोट को इज्जत दे रहे थे। शरीफ बरादरान अताउल्ला तारड़ को लगाम डालें। इनका उम्मीदवार गुंडागर्दी पर उतर आया है। अब दफ्तर आकर दिखाएं, उसी तरह जवाब मिलेगा। अता तारड़ के भी जवाबी इल्जामात। कहा, पीपल्स पार्टी ने 60,000 वोट खरीदने का प्लान बना रखा था। इनके दफ्तर से नोट गिनने वाली मशीन मिली। वोट खरीदने नहीं जाते, मेहनत से मिलते हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं, बिलावल तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। उधर इलेक्शन कमीशन की लाहौर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। नून लीग उम्मीदवार अताउल्ला तारड़ और पीपल्स पार्टी के मिसबाउर रहमान को नोटिस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बिलावल के लिए आसिफा भुट्टो की इंतखाबी मुहिम भी तेज। रहीम यार खान में जलसा, आवाम से वादे। आसिफा भुट्टो ने कहा, हमारी तरजीह सेहत है। गरीब के तहफ़्फ़ुज़ को पीपल्स पार्टी अपना ईमान समझती है। आपके साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। जुनूबी पंजाब के हर जिला में अस्पताल बनाएंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी घर देती है, बाकी जमातें घर छीनती हैं। रहीम यार खान में आसिफा को सोने का ताज भी पेश किया गया। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में पावर शो। सिराजुल हक ने हुक्मरानों को निशाने पर ले लिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, गरीबों के लिए इक़्तिदार के दरवाजे खोलना चाहते हैं। 8 फरवरी आवाम के लिए खुशहाली और अमन का पैगाम लाएगा। जहालत, गुर्बत और बदअमनी का खात्मा होगा। सिराजुल हक ने इस्लामाबाद में भी जलसा किया।
इंतखाबी दंगल सजने में 3 दिन बाकी, उम्मीदवारों की मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। जलसे, जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स, सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। लाहौर में लीगी खवातीन ने नया ट्रेंड दे दिया। मरियम नवाज की हिमायत में खवातीन की बाइक रैली, हल्का एन ने 119 में नारे लगाए, बैनर्स और झंडे लहराए। कराची में बड़ी पेशरफ्त, MKM का PS 88 में ANP की हिमायत का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल और शाही सैयद में बड़ी बैठक, गैर मशरूत सपोर्ट की यकीन दहानी। बलोचिस्तान में जलसों और इंतखाबी इज्तिमात पर पाबंदी। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई के मुताबिक खातून खुदकुश हमलावर की मौजूदगी का थ्रेट मौजूद है। तमाम उम्मीदवारों और जमातों को कहते हैं अपनी मीटिंग्स घर के अंदर करें। इलेक्शन कमीशन ने 4 हल्कों में इंतखाबात रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हल्का NA 8 बाजोड़, PK 22 और PK 91 कोहाट में इलेक्शन मुलतवी। पंजाब के हल्का PP 266 रहीम यार खान में भी इंतखाबात मनसूख। हल्कों में शेड्यूल बाद में जारी होगा। उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इलेक्शन मुअख्खर किया गया। काम ना होने की शिकायत क्यों की? हल्का 121 से नून लीग के उम्मीदवार शेख रुहेल असगर शहरी के सवाल पर गुस्से में आ गए। शहरी ने गलियों में गंदा पानी खड़ा होने की शिकायत की। रुहेल असगर ने थप्पड़ दे मारा, धक्के दिए, तशद्दुद के बाद जबरदस्ती वहां से निकाल दिया। नौजवानों के पास डिग्रियां हैं मगर नौकरियां नहीं। वजह नौजवानों के पास हुनर नहीं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके सड़कों को कुशादा किया, तमाम मसाइल हल करेंगे। उधर नून लीग के बड़े मरी में जमा, कल पावर शो होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। जहांगीर तरीन ने नवाज शरीफ को अपना लीडर कह दिया। सरबराह IPP ने कहा हुकूमत बनने पर नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे, उनके साथ काम करके खुश होंगे। नौकरी पेशा अफराद की तनख्वाहें बढ़ाने का वादा। परवेज खटक के बानी PTI पर तंज, कहा बानी PTI ने पख्तूनों के लिए कुछ नहीं किया, बार बार सूबे का हक मांगा, बानी PTI ने 1 रुपया नहीं दिया। यहां से वजीर आजम बने मगर सूबे के लोगों को भेड़ बकरियों समझा। जिस हालत में मुल्क मिला उससे बेहतर हालत में मुंतखब हुकूमत को देकर जाएंगे। मुल्क मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी कहते हैं तमाम क़यास आराइयों के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। उम्मीद है आइंदा हुकूमत बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देगी। गजा में रिहायशी इमारतों पर रात भर बारूद की बारिश। रफा के महफूज जोन पर भी हमले, मजीद 130 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर्स पर भी धावा। अमरीका और बरतानिया के यमन पर फ़ज़ाई हमले, मुतादिद शहरी जाँ बहक, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा की हौसियों को वार्निंग, कहा बहरी जहाज़ों पर हमले बंद न करने पर मजीद नताइज भुगतना पड़ेंगे। रूस के इराक और शाम पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत। गाजा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की 5वीं खेप रवाना। मौसम सरमा के लिए खैमे, कंबल और तरपालें शामिल खुसूसी परवास इमदादी सामान लेकर मिस्र पहुंचेगी। आरिफ वाला के हल्का NA 140 में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर। 5 उम्मीदवार मैदान में। 6 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। टूटी सड़कें, नाकिस सीवरेज, कचरे के ढेर, बुनियादी मसाइल। NA 163 फोर्ट अब्बास जनूबी पंजाब का अहम हल्का। एजाजुल हक, शौकत बसरा समेत 19 उम्मीदवार आमने सामने। हर बार नजरअंदाज रहने वाले हल्के के अवाम मसाइल का शिकार। लाहौर
लाहौर में पाकिस्तान के पहले डबल स्टोरी अंडरपास का संगे बुनियाद रख दिया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मेगा प्रोजेक्ट को ग्रेट कामाकार क्रॉसिंग का नाम दिया है। कहा, कौमी हीरो को खराज अकीदत पेश करने का यह बेहतरीन तरीका है। लेवल 1 पर अंडरपास बरकत मार्केट से कैनाल रोड की तरफ जाएगा। लेवल 2 अंडरपास जिला अस्पताल से बरकत मार्केट की तरफ जाएगा। अंडरपास 6 माह में मुकम्मल होगा। डेविस कप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 4-0 से टाई जीत लिया। भारतीय टेनिस टीम वर्ल्ड ग्रुप 1 में पहुंच गई। पाकिस्तान की तनाजुली ग्रुप 2 में चला गया। आजम खान आए और छा गए। इंटरनेशनल क्रिकेट लीग में बॉलर्स के धुएं निकलवा दिए। 18 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी रिकॉर्ड बना दिया। PSL सीजन 9 का मेला सचने को। टिकट की फरोख्त 6 फरवरी से शुरू होगी। टिकट की कीमत 500 से लेकर 15,000 रुपए तक होगी। 3 फ्रेंचाइजीज की टिकट्स भी रोनुमाई होंगी। और रुस्तमे पंजाब का टाइटल मुल्तान के सावल झक्कड़ के नाम। साहिवाल के अवैस टायरावाला को शिकस्त दी। 3.5 लाख रुपए और गुर्ज अपने साथ ले गए। शेरे पंजाब दंगल शहजाद पछाड़ पहलवान के नाम। अदनान टायरावाला को धूल चटा दी।